अगर गहरे समंदर में दो बहरी जहाज एक दूसरे से टकरा जाएं तो नतीजा मोहलिक साबित होता है। अगर दोनों जहाज गर्काब ना भी हों तब भी किसी एक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और बदकिस्मती इस बार ये नुकसान किंग खान के हिस्से में आया। क्रिसमस का शुमार आलमी सिनेमा की सबसे बड़ी टिकट खिड़की में होता है। पहले क्रिसमस का त्यौहार, बाद अज़ां नए साल की छुट्टियां, ऐसे सुनहरी मौके पर अगर कोई फिल्म क्लिक कर जाए तो वो कई रिकॉर्ड्स बना डालती है। अलबत्ता ये त्यौहार शाहरुख खान के लिए ज्यादा खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ। अदाकार शाहरुख खान ने फिल्म पठान के साथ साल 2023 का शानदार आगाज किया था। 4 वर्ष के तवील वक्फे के बाद बड़े पर्दे पर लौटने वाले किंग खान ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर अपनी धमाका खेज वापसी का ऐलान किया और बॉलीवुड में 500 करोड़ क्लब की बुनियाद रखी। बाइकाट गैंग का कला कमा करने वाली इस फिल्म ने आलमी मार्केट में 1000 करोड़ का हिस्सा अबूर किया, जो एक नया रुझान था। किंग खान यही नहीं रुके। सितंबर में जब उनकी फिल्म जवान रिलीज हुई तो इंडियन सरकार और सिस्टम पर कड़ी तनकीद के बावजूद इतनी कामयाब ठहरी कि मुखालफिन अंगुश्त बदनदान रह गए। अदाकार ने अपने ही रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर दिया। फिल्म ने आलमी मार्केट में लगभग 1200 करोड़ कमाकर लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में साल 2023 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली भारतीय फिल्म का ताज अपने नाम किया। इन्हीं फतूहात की वजह से जब वो साल के आखिर में डंकी के साथ लौटे तो लोगों को उम्मीद थी कि वो एक बार फिर 1000 करोड़ का हिस्सा अबूर कर जाएंगे। लोगों की उम्मीद बेसबब नहीं थी। इसकी 3 वजूहात थी। पहली वजह किंग खान का स्टारडम और गुज़श्ता 2 फिल्मों का रिकॉर्ड साज बिजनेस था। दूसरा क्रिसमस का त्यौहार और तीसरा उनसर था फिल्म के हिदायतकार राजकुमार हिरानी का शुमार बॉलीवुड के कामयाब तरीन हिदायतकारों में होता है, जो इससे कबल 3 इडियट्स, पीके और मुन्ना भाई जैसी क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दे चुके हैं। इसी के बायस नाजरीन को यकीन था कि डंकी भी रुझान साज साबित होगी। अलबत्ता तज्जियाकारों को कुछ खदशात भी दरपेश थे। डंकी को तनहा रिलीज का मौका मयसर नहीं था। क्रिसमस पर इसका प्रशांत नील की फिल्म सालार के साथ क्लैश होने वाला था। वो माजी में भी सिनेमा इंडस्ट्री ने कई क्लैश देखे, मगर ये पहला मौका था जब 2 इतनी बड़ी फिल्म्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थीं। एक जानब शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी हिंदी सर्किट और इंटरनेशनल मार्केट में तगड़ी नजर आ रही थी, तो दूसरी जानब प्रभास जैसे स्टार की मौजूदगी में प्रशांत नील की फिल्म सालार को तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मौजूदगी का जोम था। तज्जियाकार और डिस्ट्रीब्यूटर्स ये निशानदेही कर चुके थे कि ये तसादम इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सिनेमा स्क्रीन तकसीम हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा शोज के हसूल के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे और दोनों स्टार्स के मदाहों की जानब से एक दूसरे की तज़हीक का अफसोसनाक सिलसिला शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती से ये तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई। डंकी और सालार की रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर घमसान का रन पड़ चुका था। प्रभास और शाहरुख खान के मदा एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हथियार तेज किए खड़े थे। अलबत्ता इस मामले ने उस वक्त गंभीर शक्ल अख्तियार कर ली जब भारत की 2 बड़ी सिनेमा चेन ने हिंदी सर्किट में डंकी को तरजीह देते हुए प्रभास की फिल्म सालार को शोज देने से इनकार कर दिया है। एहतजाजन सालार के प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्म मज़कूरा चेन के किसी भी सिनेमा में रिलीज न करने का ऐलान कर दिया। ये मामला तो जैसे तैसे हल हुआ, मगर इस डेडलॉक के नतीजे में सालार की बुकिंग बहुत ताखीर से शुरू हुई और हिंदी सर्किट में शोज घट गए। इन अवामल का डंकी को खातिर खा फायदा हो सकता था, बशर्ते के फिल्म नाजरीन की तवक्कुआत पर पूरी उतरती और वो दीवानावार सिनेमा घरों पर टूट पड़ते, मगर मामला कुछ मुख्तलिफ रहा। जवान और पठान के मुआवजे में डंकी एक सोशल ड्रामा है और इस सिन्फ की ऑडियंस महदूद है। इसका ट्रेलर भी असर अंगेज साबित नहीं हुआ। फिर ये जुमे के बरक्स जुमारात को रिलीज हो रही थी। इन अवामल के बायस इसकी ओपनिंग तवक्को से कम रही। फिल्म इंडिया में 29 करोड़ नेट और आलमी मार्केट में 58 करोड़ ही कमा सकी। याद रहे कि जवान और पठान दोनों ने अपने पहले दिन आलमी मार्केट में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। इस आगाज के बाद डंकी का कुली इन्हिसार मस्बत तबसरों और तज्जियों पर था। अब ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही आगे बढ़ रही थी। गो फिल्म को तज्जियाकारों और नाजरीन की जानब से
से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला, मगर ये भी सच है कि वर्ड ऑफ माउथ मुकम्मल तौर मुस्बत नहीं था। फिल्म पर कुछ मनफी तबसरे भी सामने आए, जिसके बाद अगले ही रोज डंकी की कश्ती सालार जैसे बहरी बेड़े से टकरा गई। याद रहे कि सालार एक मेगा बजट फिल्म है जिसके पीछे KGF सीरीज का डायरेक्टर प्रशांत नील है। अगरचे सालार पर होने वाले तबसरे मिले जुले थे, मगर इस फिल्म की हाइप और इसे मयसर मुतअद्दिद सर्किट्स तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, तमिल, मलयालम ओवरसीज के बायस इसे रिकॉर्ड ओपनिंग मिली और इसने पहले ही दिन आलमी मार्केट में 178 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दूसरे दिन इसका बिजनेस 295 करोड़ तक जा पहुंचा और 3 दिन में इसने 400 करोड़ का जादुई हिस्सा अबूर कर लिया। क्या सालार और डंकी का मुआवजा दुरुस्त है? इसका जवाब नफी में है। सालार एक पैन इंडिया फिल्म है जो मुतअद्दिद जबानों में रिलीज हुई, जबकि डंकी को सिर्फ हिंदी जबान में रिलीज किया गया। इस तरह सालार एक एक्शन से भरपूर भारी बजट की फिल्म थी, जबकि डंकी कम बजट में बनी एक समाजी रोमानवी ड्रामा फिल्म थी। बज़ाहिर इन बुनियादों पर दोनों का मुआवजा मंतकी नहीं, लेकिन जब एक तरफ किंग खान और दूसरी तरफ प्रभास जैसा मकबूल अदाकार हो तो मुआवजा आज खुद शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इब्तदाई 4 रोजा जायजे में सालार को डंकी पर वाज़े बर्तरी हासिल है। अलबत्ता ये बात भी तय हो गया है कि कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकती। गोया ये क्लैश दोनों फिल्मों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। शहजाद फरामोश, शरीफ डिजिटल।